नमस्कार साथियों, आज हम पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022-23 के इतिहास सेक्शन के ट्रेंड क्वेश्चन के आंसर और एक्सप्लेनेशन पर बात करेंगे। साथियों, ट्रेंड एनालिसिस की बात करें तो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में 30 से 35 क्वेश्चन हिस्ट्री के आया करते थे, जिनमें मॉडर्न इंडिया का वेटेज ज़्यादा होता था। इस बार के प्रश्न पत्र में एंशिएंट और मिडिवल के क्वेश्चन की संख्या अधिक है। थीम की बात करें, एरिया की बात करें तो इसमें पर्सनालिटी, इवेंट, आर्ट एंड कल्चर के मतलब जो लिटरेचर वाला पोर्शन है, एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें तथ्यात्मक स्वरूप के और क्रोनोलॉजी सेट करने वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथियों, मैं बुकलेट सीरीज बी के माध्यम से आपको आंसर बताऊंगा, आप अकॉर्डिंगली मैच करते रहेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है बी सीरीज का कि ज्योतिबा फूले संबंधित थे। तो देखिए, ज्योतिबा फूले एक दलित चिंतक, विचारक और समाज सुधारक थे जो आजीवन ब्राह्मणिकल कल्चर की बुराइयों के विरुद्ध लड़ते रहे। तो इनका संबंध हो जाएगा जाति विरोधी आंदोलन से। आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखेंगे अगला प्रश्न साथियों, भवन और उसके निर्माणकर्ता। देखिए, सुल्तानगढ़ी का संबंध है इल्तुतमिश से। एक्चुअली ये नसीरुद्दीन मोहम्मद का टॉम्ब है जो इल्तुतमिश के पुत्र थे। लाल महल का निर्माण बलबन ने कराया था। जमात खाना मस्जिद, इसे खिलजी मस्जिद भी कहते हैं। 2.5 दिन के झोपड़े का संबंध कुतुबुद्दीन ऐबक से है। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा ए, 3, 4, 1, 2। अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित है? तो राधा स्वामी सत्संग लाहौर। तो देखिए गलत है, राधा स्वामी सत्संग पंजाब से संबंधित है। भारत धर्म सभा महामंडल, भारत धर्म महामंडल, इसका संबंध दिल्ली से नहीं है अपितु उत्तराखंड से है, यानी यूके से है। सनातन धर्म रक्षणी सभा एक कलकत्ता से संबंधित है। तो आंसर हो गया सी। देव समाज का संबंध बनारस से न होकर के लाहौर से है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में स्रोत है जो जानकारी देता है। तो कथन ने बता रहा है कि शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण नरेश की रजत मुद्रा यानी चांदी के मुद्राएं हैं। ठीक है, तो कथन एक सही है। इन मुद्राओं की तौल माप 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन हो गया बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दार्शनिक और उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन। तो देखेंगे ए है रामानुज। तो रामानुज एक एलिमिनेशन ट्रिक यहाँ लग सकता है कि हाल में भी रामानुज की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। तो रामानुज संबंधित है विशिष्ट द्वैतवाद से। रामानुज के गुरु थे शंकराचार्य जी। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, अर्थात ब्रह्म और आत्मा सब एक ही हैं। लेकिन रामानुज जी ने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। तो इन्होंने बताया कि ब्रह्म और आत्मा में थोड़ी विशिष्टता होती है, लेकिन दोनों एक दूसरे में एसिमिलेट हो जाते हैं। फिर आपके माधवाचार्य। तो माधवाचार्य हो जाएंगे द्वैतवाद। द्वैतवाद कहता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं। फिर आते हैं आपके निम्बकाचार्य। निम्बकाचार्य कहते हैं द्वैताद्वैत, मतलब कि ब्रह्म और आत्मा तो अलग अलग हैं, साथ साथ ब्रह्म का हर जगह हर चीज पर संपूर्ण नियंत्रण होता है। इसी प्रकार वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित हैं। शुद्ध द्वैतवाद कहता है कि कंप्लीट डुअलिटी, मतलब ब्रह्म और आत्मा पूर्णतया भिन्न है। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 38 नंबर सेट बी में, काल क्रमानुसार घटनाओं को व्यवस्थित करना है। तो इसमें देखेंगे गदर पार्टी। तो गदर पार्टी की स्थापना आपको पता होगा कि 1913 में यूएसए में सोहन सिंह और लाला हरदयाल ने की। फिर चिटगांव शस्त्रागार छापा है 1930 में। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने की थी। और केंद्रीय असेंबली बम कांड बहुत चर्चित है। ये बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह संबंधित है, 1929 की घटना है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत सुख सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो देखिए, तूतीनामा का अर्थ होता है टेल्स ऑफ द पैरट, यानी तोते की पूंछ। इसके रचयिता हैं ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शब। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, उत्तर ए। अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका स्पीक्स ऑफ रिलीजियस सिंथेसिस। तो देखिए इसका ऑप्शन है बी, 12वां शिलालेख। ये एक्चुअली यूजीसी में पूछा गया प्रश्न भी है, यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। अलाउद्दीन खिलजी का विजय अभियान है, उसको कालक्रमानुसार सेट करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। तो देखेंगे इसमें एक ट्रिक था कि यदि आपको गुजरात किसी को पता है कि 1299 में हुआ था गुजरात युद्ध, तो उसके बाद आपका सेट हो जाता है ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। रणथंभौर 1301 में, चित्तौड़ 1303 में और वारंगल सबसे अंतिम में लड़ा गया था। इससे भी आप गेस कर सकते थे कि यदि किसी को वारंगल याद है तब भी आप गेस कर सकते थे। 1309-10 की घटना है, मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान था ये, ठीक है। तो इसका हो गया उत्तर सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। यहां पर घटनाएं दी हुई हैं, उन्हें काल क्रमानुसार उन्हें सेट करना है। देखिए मुदकी का युद्ध, बैटल ऑफ मुदकी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में 1835 में लड़ा गया। पोर्टो नोवा का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच लड़ा गया 1781 में। सकरखेड़ा का युद्ध निजामुल मुल्क और मुबारिज खान के बीच लड़ा गया। तो मुबारिज खान कौन थे? दक्कन के सूबेदार थे, ठीक है। तो ये 1724 में लड़ा गया। और बेदरा का जो युद्ध है वो ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच 1759 में लड़ा गया। ये डचों के लिए बहुत ही क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक युद्ध था। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है 68 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए हैं? तो देखिए यहां पर आप एलिमिनेट कर सकते थे कि देखिए नाव क्या है, परिवहन का एक साधन है, जल परिवहन का एक साधन है। और लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? गोदीबाड़े यानी बंदरगाह के लिए। तो इसका ऑप्शन सी हो जाता, क्योंकि कहीं पर भी और लोथल का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो उत्तर हो गया इसका सी। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया? तो ये सिंपल है, पूछे गए प्रश्न है, ऑप्शन होगा इसका उत्तर होगा बी, 83 का बी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 सेट बी से। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था? तो अभी मैं बताया ज्योतिबा फूले, इन्होंने गुलामगिरी की रचना की और सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इनका आजीवन प्रयास था कि जातिवाद और छुआछूत के विरुद्ध अभियान चलाना। इन्होंने 1873 में पुणे में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए उसका उत्तर है बी, सर्ववर्मन और गया ताम्रपत्र। तो देखेंगे गया ताम्रपत्र का संबंध सर्ववर्मन से न होकर के समुद्रगुप्त से है। तो आंसर हो गया इसका बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 95 सेट बी में, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे? तो साथियों ये राजस्थान में युद्ध होता है शेरशाह और जयता कुंपा के बीच में, जो कहां संबंधित थे? मारवाड़ से। साथियों अगला प्रश्न है 103 नंबर सेट बी में, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखेंगे देवराई की लड़ाई है, ये 1659 में औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में लड़ी गई। बनारस के पास सूजा की पराजय, ये सुलेमान सिको कौन थे? दारा सिको के पुत्र, इन्होंने पराजित किया। इसका डेट है 24 फरवरी 1658। फिर सामूगढ़ की लड़ाई है, ये है 29 मई 1658। धर्मत में विजय, ये 15 अप्रैल
1658 औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में लड़ा गया था। तो आप यदि सेट करेंगे तो हो जाएगा 2 4 3 1, ऑप्शन ए इसका सही होगा। देखिए इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते थे। इसमें देवराई का युद्ध है 1659 में और सारे युद्ध क्या हैं 58 में, यानी आपको यदि याद रहता देवराई का युद्ध तो आप एलिमिनेट कर देते इन दो ऑप्शन को। अब ए और सी में आपको सेलेक्ट करना था। उसके बाद आपको जरूरत थी इस 2 नंबर की, बनारस के बाद सूजा की लड़ाई, ठीक है, सूजा की पराजय। तो ऑप्शन क्या हो जाता आपका 2, क्योंकि देखिए 2 किसी में भी पहले पर नहीं है। तो या तो आपको 2 पता हो या आपको 1 पता हो, तो इसके आधार पे आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 2 4 3 1। साथियों अगले प्रश्न पर आते हैं। साथियों अगला प्रश्न है ग्रंथ और रचनाकार। तो देखेंगे इसमें रस कौमुदी, रस और कंठ, यानी रस कैसे पे जाता है कंठ से, इसको कनेक्ट करेंगे आप तो बी का हो गया 4। ए के हैं रागमाला के पुंडरीक विट्ठल हैं, यानी ए का हो गया आपका 3 और बी का 4, और राग विबोध हैं सोमनाथ, सी का 1, और चतुर्दंडी प्रकाशिका के हैं वेंकट रमण। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 3 4 1 2। अगले प्रश्न पे आते हैं। साथियों अगला प्रश्न है देवता और उनकी पहचान। ये सिंपल है, इसको आप मैच कर लेंगे। ये आपके शिव जी की पहचान है त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, गणेश जी का रस्सी या फंदा, और सरस्वती जी का बीड़ा। आप चित्र भी देखते होंगे, सरस्वती माँ सरस्वती बीड़ा लेके बैठी रहती हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया? तो इसका उत्तर है ए, शाहजहां। किसने किया? शाहजहां ने। और शाहजहां ने आचार्य कविंद्र के साथ साथ जगन्नाथ पंडित को भी संरक्षण प्रदान किया, जिन्होंने रास गंगाधर और रास लहरी की रचना की। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो धन्यवाद साथियों, आप उत्तर मैच करिए और आपको अग्रिम शुभकामनाएं मुख्य परीक्षा के लिए।